हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ताबिश फिटनेस सीरीज। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो गाइस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड फिटनेस का बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बेसिक रूल है। तो गाइस, फिटनेस को आप अपनी इम्प्रूव कैसे करते हैं? अब आप मान लीजिए आपने जिम में गए, आप बिल्कुल ही अनफिट हैं। अब आपने जिम में जाके अपनी एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करी, जो भी आपने चुना, मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी है करनी। तो अब आपके ट्रेनर जो है आपको सिखा रहे हैं कि भाई कैसे अलग अलग एक्सरसाइज में को परफॉर्म किया जाता है, कैसे मूव करते हैं बॉडी को। तो आप लेट्स से कि भाई आपने स्टार्ट किया विद फ्लैट बेंच का एग्जांपल लेते हैं। आप पहली बार जाते हैं जिम में, आप बेंच प्रेस करने की कोशिश करते हैं सिर्फ रॉड बारबेल से, वो आपसे नहीं उठ पाती। तो मान लीजिए आप डंबल का यूज़ करते हैं, आपके डंबल इधर उधर जा रहे हैं, हाथ इधर उधर, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप हो सकता है उसको, जब आपके ट्रेनर आपको दोबारा वो एक्सरसाइज कराएं, तो आपने जब पहले की थी उसके मुकाबले आपकी जो मूवमेंट है वो बेहतर हो गई। अब आपके अंदर थोड़ा बैलेंस आ गया, थोड़ा कोऑर्डिनेशन आ गया। ज़रूरी नहीं कि आप जाते एक वर्कआउट के बाद जंप करा आपने नेक्स्ट वेट पे, मान लीजिए आपने 5 से स्टार्ट किया, 5 केजी डंबल से, अब आप जा रहे हैं डायरेक्ट 10 केजी पे। ऐसा नहीं है गाइस। आपको सबसे पहले, अब जब आप स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो आपको सबसे पहले सीखना है बेसिक मूव करना बॉडी को, कि कैसे मूव किया जाता है थ्रू स्पेस। जिसका मतलब है कि अपनी मूवमेंट पैटर्न्स को सीखना अलग अलग एक्सरसाइजेस के। तो अब वो चीज़ कि भाई आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, वो आपका ट्रेनर आपको बताएगा कि कब करना है, तो व्हेन इज़ द राइट टाइम। अगर उनको लगेगा कि भाई आपकी अब मूविंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो एफिशिएंट हैं, आप इतना कि भाई आप अपने आप को इंजर नहीं करेंगे अगर आप थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। लेट्स से अब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेजिम आपने स्टार्ट कर रहा है और 1 महीना हो गया है और आपने सारी मूवमेंट्स वगैरह अच्छे से सीख ली है। तो उसके बाद आपके ट्रेनर हो सकता है आपको एक अलग रूटीन पर डालें, जहाँ पे आप अपनी लिमिट से, थ्रेशोल्ड से आगे जाएं और थोड़ा अपनी फिटनेस को और बेहतर करें, इन टर्म्स ऑफ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं उसको और अच्छे से, मोर पावरफुली कर पाए। लेट्स से आप बेंच प्रेस लगा रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम खाली बारबेल से, 1 महीना आपने किया, शुरुआत की थी आपने, आपसे लगे 7 रेप या 8 रेप। नेक्स्ट बार आपने करा दोबारा से, तो आपसे लगे 10 रेप या 12 रेप। उसके बाद करते करते विद इन अ मंथ आप पहुंच गए ऑन 20 रेप्स। तो अब इसका मतलब कि भाई आपकी फिटनेस पहले से बेहतर हो गई। जहाँ आप लगा पा रहे थे 7-8 रेप्स फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने उठाई बारबेल से लेके, अब 1 महीने बाद आप 20 रेप्स लगा पा रहे हैं, तो आपकी फिटनेस बेहतर हो गई। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इसी को बोलते हैं। अब इसको करा कैसे जाता है? इसके कई सारे तरीके होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, तो उसके अंदर अब आप खाली बारबेल से 20 रेप लगा रहे थे, अब आप सोचेंगे भाई मैं वेट ऐड करता हूँ, 5 केजी ईच साइड आपने वेट ऐड किया। अब आपके रेप्स लग रहे हैं दोबारा डाउन आ गए, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी बढ़ गई। आप जो वेट उठा रहे थे अब आप ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो रेप्स हैं वो कम आएंगे। तो मान लीजिए आपने लगे आपसे 8 रेप्स इन फर्स्ट सेट, अगले सेट में लगे 6 रेप, उसके अगले सेट में लगे आपसे सिर्फ 5 ही रेप या 4 रेप। तो जब आप इस वर्कआउट के बाद जो अगला वर्कआउट होगा जिसमें आप दोबारा बेंच प्रेस करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी ऑटोमेटिकली कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की जो फिटनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 8 लगाए थे पहले सेट में पिछली बार, तो अगली बार में आप लगा पाएंगे 10 या 12 रैप, और उसके सेकंड सेट में 8 या 7 रैप, उसके अगले सेट में 6 रैप, जो कुछ भी लगा पाए। अगर कहीं भी प्रोग्रेशन हो रहा है किसी भी सेट में, तो वो प्रोग्रेशन में ही आएगा। तो आपकी बॉडी प्रोग्रेस हो गई, आपकी फिटनेस पहले से बेटर हो गई। तो गाइस, ये एक बेसिक फंडामेंटल है फिटनेस का। इसको हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि अगर अपनी फिटनेस को बेटर करना है, तो हमें इसी बेसिक रूल को आखिर तक, चाहे वो बिगिनर हो या बिल्कुल एडवांस एथलीट हो, सब इस बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करते हैं। कोई भी इस चीज़ से बचा नहीं है। अब आप ये एडवांस एथलीट सोचेगा कोई जा करके कि जी मैं तो इतना वेट उठा रहा हूँ, नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, वो एक आध दफ़ा कभी चल जाएगा। लेकिन अगर उसे प्रोग्रेस करनी है अपनी परफॉर्मेंस में,
मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है या कोई पावर लिफ्टर, मान लीजिए बॉडी बिल्डर्स का तो गाइस थोड़ा अलग है, वो एक आर्ट फॉर्म है, तो उसमें बॉडी को ट्रेन करने के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइकिल दे आर गोइंग थ्रू, कटिंग, बल्किंग फेजेस जो भी है। मान लीजिए पावर लिफ्टर है, अब वो उठा रहा है 50 के 100 किलो बेंच प्रेस पे। अब उसको जो उसका अपना गोल है कि भाई मुझे 110 केजी उठाना है, तो वो कोशिश करेगा अपने जो 100 केजी वो उठा रहा है उससे आगे बढ़ने की बाय एडिंग मोर वेट टू द बार। वो 105 केजी 2.5 केजी इस साइड ऐड करेगा और उसको कोशिश करेगा, हो सकता है वो ना उठा पाए फर्स्ट टाइम, तो वो जिस वेट से उठा रहा है ऑलरेडी तो उसमें कोशिश करेगा अपने सेट्स बढ़ाने की। तो ओवर टाइम गाइस अगर उसका न्यूट्रिशन और रेस्ट अब सही है उसकी बॉडी के हिसाब से, तो वो प्रोग्रेस कर जाएगा एंड विद इन अ गिवन टाइम वो वहाँ जो अपना गोल है उसको अचीव कर लेगा। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब ये तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हो गया गाइस, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, वो एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे एक अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।